हेलो बच्चों, क्लास 11 से फंक्शन चैप्टर का रिवीजन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आने लायक हैं एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको इस वाले फंक्शन का, ये मेरे को एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे को इसका डोमेन और रेंज पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। तो हम डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी अ रियल नंबर। डोमेन ऑफ फंक्शन हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन हमेशा रियल नंबर ही होते हैं, मस्ट बी, ये होते ही होते हैं। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर होते ही होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे उठाएं डोमेन के लिए, फॉर डोमेन, सबसे पहले डोमेन को हम बता रहे हैं कि डोमेन आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, किस रियल नंबर से कहाँ पे लाई करेगा। अगर मैं इसे उठाता हूँ तो अंडर रूट का 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये हमेशा आप लोग हमेशा ये पक्का करके चलना कि अंडर रूट 36 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा होगा ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका आंसर आएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में नेगेटिव आंसर्स नहीं आ सकते। ठीक है, तो चलिए इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 36 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, तो 6 पे स्क्वायर लगा दूं और x पे स्क्वायर लगा दूं तो इसमें एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी बन रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 6 माइनस एक्स और 6 प्लस एक्स। जानते हो आप लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स तो अलग अलग आ सकते हैं, 6 और -6। ठीक है, तो इनको हम नंबर लाइन पे चेक करते हैं बच्चों। नंबर लाइन पे क्या रहता है आपका कि माइनस का इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका एक तो x माइनस 6 माइनस एक्स से जो क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको बताऊं तो देखो 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। x को धर लेके जाऊं तो x की वैल्यू 6 आ रही है ऐसे, तो एक तो आ रही है आपके पास 6। ठीक है, 6 तो यहाँ लगा दो, और एक अगर मैं बात करूं 6 प्लस एक्स की, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएगा, 6 को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो x इक्वल टू -6। एक क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहा है, -6, तो -6 में इधर लगा देता हूं। तो ये मेरे पास जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नंबर घूमते हैं वो सारे रियल नंबर घूमते हैं, आप लोग जानते हो। ठीक है ना, x के सारे रियल नंबर घूमते हैं। चलिए, तो ये मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन पे लगा दिए, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि x की वैल्यू। तो डोमेन हमारा कहाँ कहाँ सेटिस्फाइड हो सकता है इस वाले फंक्शन में, तो उसे हम चेक करते हैं कि -6 के पीछे कोई भी नंबर जाएगा। ठीक है, -6 और 6 के बीच में भी x आएगा और x 6 से आगे भी आएगा। तो आपके पास फंक्शन है ये, आप -6 से पीछे कोई भी नंबर पुट करके देख लो। तो -6 से पीछे क्या आ सकता है, -7 आ सकता है। अगर मैं -7 पुट करता हूँ x के प्लेस पर तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो नंबर कैसे आपको मिलेंगे, यहाँ पर माइनस के x मिलेंगे। तो -6 से पहले आप जो भी नंबर पुट करते हो अपने फंक्शन में, और फंक्शन आपका 0 से ग्रेटर है, तो आपके पास माइनस के नंबर मिलेंगे। चलिए, -6 और 6 के बीच में, -6 और 6 के बीच में आप कुछ भी पुट कर लो, आप 0 आता है। ठीक है ना, -6 और 6 के बीच में क्या आता है, 0। आप 0 पुट करोगे x के प्लेस पर तो 6 माइनस 0 तो क्या हुआ 6, और 6 प्लस 0 तो ये भी 6 हुआ, और 6 6 36। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं, देखो 6 माइनस 0 ये ब्रैकेट बंद, और 6 प्लस 0 तो ये 6 इंटू 6, तो आपके पास 36 आ रहा है। और 36 कैसा है, पॉजिटिव नंबर। तो -6 और 6 के बीच में आपको पॉजिटिव नंबर मिलने वाले हैं। -6 और 6 के बीच में आपको कैसे नंबर मिलने वाले हैं, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बात करते हैं 6 से आगे के नंबर की, तो 7 रख लो आप। जब आप 7 रखोगे यहाँ पर तो माइनस का 7 और 6 माइनस का 1, तो यहाँ पे भी आपको माइनस के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको माइनस के नंबर मिलेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन हमें कैसा चाहिए, अगर आप देखो तो डोमेन ऑफ फंक्शन आप चेक करो, डोमेन ऑफ फंक्शन आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप चेक करो, फंक्शन क्या है आपके पास अंडर रूट में, तो अंडर रूट का फंक्शन कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर
और इक्वल। तो 0 से ग्रेटर कौन से नंबर आपके पास आ सकते हैं? पॉजिटिव। कौन से आ सकते हैं? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहे हैं? -6 से कहां तक आ रहे हैं? -6 से x कहां तक आ रहा है? 6 तक आ रहा है। -6 से 6 तक आ रहा है। तो आपके पास डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो क्लोज इंटरवल में -6 से 6 तक। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? तो इस तरह से हम डोमेन ऑफ फंक्शन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो -6 से 6 तक आप चाहो तो -6 के 6 में कोई भी नंबर रखो अंडर रूट में, सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले और इसके बाद रखोगे अंडर रूट में तो वो सॉल्व नहीं होगा। आप चाहो तो चेक कर लो x के प्लेस पर रख के। ठीक है, आप -6 पुट कर लो, तो -6 पुट करोगे तो 36 माइनस और -6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 0, तो 0 तो आ सकता है, 0 तो इंक्लूड है, 0 तो आ सकता है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर -6 से 6 के बीच में रखें तो हमारा जो फंक्शन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन रहा, ये क्या रहा? डोमेन। अब हम रेंज की बात करेंगे इसमें। तो देखिए चलते हैं रेंज के लिए भी। तो रेंज के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा ऊपर करता हूं, ये तो आपका रहा डोमेन। तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर रेंज। रेंज के लिए तो रेंज का आप मतलब समझते हो, जो y की वैल्यू होती है वो आपके पास रेंज होती है। ठीक है, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है? f(x) = अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रेंज के लिए चलता हूं मैं, f(x) के प्लेस पर y पुट कर लेता हूं, y = अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इसको x y के टर्म्स में लाऊंगा, x इक्वल टू, ये y इक्वल्स टू था ना डोमेन, वो x के टर्म में था तो वो डोमेन था, इसे मैं रेंज के उसमें लाऊंगा y के टर्म में। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं मैं, तो y स्क्वायर = स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ और 36 माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर को हटा दूं तो अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास 36 माइनस का वाई स्क्वायर। ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब यहाँ से मैं अपनी रेंज चेक करूंगा, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू। ठीक है, तो रेंज भी मैं उसी तरह से ही चेक कर लूंगा, रेंज का भी कहानी वही आएगी, आप लोग जानते हो। चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन रेंज में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। तो अंडर रूट में 36 माइनस का वाई स्क्वायर, अब ये वाई के लिए चेक कर रहे हैं हम, वो हमने ऊपर चेक किया था एक्स के लिए, एक्स का मतलब डोमेन, और ये जब हम चेक कर रहे हैं वाई के लिए, वाई का मतलब रेंज। ये भी > 0 होगा। ठीक है, इस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 36 माइनस का वाई स्क्वायर > 0। तो इसकी भी कहानी वही रहेगी, 6 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर > 0। तो ये भी आ जाएगा आपके पास 6 + x और 6 - x, a + b और a - b। अगर y की वैल्यू आप लगाओगे तो y की वैल्यू आपके पास वही आएगी 6 और 6। अगर मैं लाइन बनाऊँ ना y की, जैसे आप बोल रहे थे आपने x की लाइन बनाई थी, तो देखिए y की वैल्यू भी क्या आएगी, एक तो आएगी 6 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, एक आएगा -6, वही डोमेन की तरह ही आएगी। लेकिन जो नंबर लाइन पे घूम रहे हैं वो x के नहीं y के वो घूम रहे हैं, और y मस्ट बी रियल, ये भी आपके पास रियल होना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ से 0 से ग्रेटर है, आप लोगों को पता है ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे मेरे से क्वेश्चनिंग करेंगे कि सर -6 से 6 आ गई तो रेंज भी -6 से 6 होगी, लेकिन गलत, रेंज आपकी -6 से 6 नहीं होगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी रेंज -6 से 6 होगी, ठीक है, -6 और 6 के बीच में क्या -5 आता है? आता है। अगर मैं -5 पुट कर दूँ यहाँ पर, देखो मैं आपको बताता हूँ मेरे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन है मेरे पास अंडर रूट में 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पर y के प्लेस पर y के प्लेस पर अगर मैं -5 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या ये मेरा सॉल्व हो सकता है? मैं इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो ये हो जाएगा 25 ये कैंसिल हो जाएगा, 36 माइनस का एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊँगा तो 36। मैं आपको बताता हूँ ये x के नंबर आएंगे आपके पास, ये किसके नंबर आएंगे? x के। ठीक है, तो देखिए
रेंज आपकी क्या होती है कि आपके पास रेंज है y इज इक्वल्स टू 36 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब जरा मेरी बात समझना ध्यान से, अगर मैं x के प्लेस पर डोमेन को -6 पुट करता हूं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है 0। क्या 0 से लेस आएगी? 0 से लेस नहीं आएगी। तो जो y की वैल्यू आ रही है वही तो रेंज है, वही तो रेंज है, y की जो वैल्यूज हैं वही तो रेंज है, वही तो रेंज हमें निकालनी है। तो -6 के 6 के बीच में क्या आता है 0। तो जो हमारा रेंज है वो 0 से स्टार्ट होके 6 तक आ सकता है, 0 से स्टार्ट होके कहां तक आ सकता है 6 तक आ सकता है। और हमारा आंसर आ ही नहीं सकता है रेंज का, क्योंकि -6 से 6 के बीच में ही प्लस वाले नंबर हैं। लेकिन अगर हम 0 से पहले लेते हैं y के नंबर, तो यहां सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, अंडर रूट में माइनस वाले सेटिस्फाइड नहीं करते। अंडर रूट के बराबर में अगर माइनस वाले नंबर हों तो वो नहीं आ सकते। तो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो जो मेरा रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जो मेरा रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा वो 0 से लेके, 0 को इंक्लूड करेंगे, 0 से लेके 6 तक हो जाएगा, और 6 को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ये मेरे पास आंसर आने वाला है, ठीक है। रेंज के फंक्शन को थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे कि रेंज का फंक्शन हमारा कहाँ आंसर आ सकता है, कि y की वैल्यू अंडर रूट में या तो 0 आंसर आ सकते हैं या 0 से ग्रेटर आ सकते हैं, और इसके इक्वल में क्या चल रहा है y का मतलब रेंज। तो रेंज की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आ सकती है, और मेरे पास यहाँ नंबर लाइन में -6 से 6 आया है, तो 0 से ग्रेटर, तो 0 से 6 तक मेरे पास रेंज और फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो। हेलो बच्चों लोगों, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें f(x) इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी हमें रेंज निकालनी है। इस क्वेश्चन में रेंज क्या हो सकती है? चलिए रेंज के लिए बात करते हैं कि f(x) को मैं y ले लेता हूं, तो y इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, से इधर मल्टीप्लाई कराता हूं, तो 4y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर वाई को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। ये प्लस का हो जाएगा, 1 मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, y को मैं नीचे ले आता हूँ, तो 4y माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये इतना आ गया। अगर मैं स्क्वायर को यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास 4y माइनस 1 अपॉन वाई अंडर रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। तो ये मेरे पास x के टर्म्स में आ गया, वो y के टर्म्स में आ गया, x इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में आता है तो वो आपको दिया हुआ है। लेकिन रेंज के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू वाई के टर्म्स में ले लेते हैं, एक ही तरफ सारा फंक्शन। ठीक है, अब हमने ले लिया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके पास फंक्शन फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन हुआ 4y माइनस 1 अपॉन वाई। यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू 0। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, y आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि रेंज आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकती। चलिए दूसरी बात, अंडर रूट में एक फंक्शन है, अंडर रूट में 4y माइनस 1, इसकी हमें चिंता करनी है। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस 1 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है कि नहीं, माइनस 1 आ जाए, माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पर, 0 नहीं। माइनस 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। तो ये मेरे पास y की i वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो y इज नॉट इक्वल टू 0, बस y 0 के इक्वल तो नहीं होगा, और भी नंबर तो इसमें आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ सकते हैं। इसे मैं नंबर लाइन पे चेक करूंगा, इसे मैं नंबर लाइन पे चेक करूंगा। भाई y 0 के इक्वल तो नहीं आ सकता नीचे, पर नीचे और भी नंबर आ सकते हैं, तो और नंबर्स की भी हमें परवाह करनी है नीचे। यहां पर तो हम क्लियर हैं ऊपर वाले फंक्शन से, 4y माइनस 1 से तो क्लियर है भाई, y इज ग्रेटर देन होगा 1/4 से। y क्या होगा? y इज ग्रेटर देन 1/4। तो समझे बच्चों इस बात को कि जो नीचे वाला जो y है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन 0 से ग्रेटर हो सकता है। 0 से और भी नंबर इसमें आ सकते हैं नीचे वाले फंक्शन में। ऊपर वाले फंक्शन का तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया कि 1/4 से ज्यादा होगा भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखते हैं ये माइनस इन्फिनिटी,
ये इन्फिनिटी, ये 0 और ये 1/4। 1/4 के बाद ही तो आएगा 0, 0.25। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, बस याद रखना कि 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो आप अपने फंक्शन में पुट करके देख सकते हो। तो 0 से पहले कोई वैल्यू पुट करो, तो 0 से पहले में अगर मैं वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करता हूँ मैं अपने फंक्शन में, तो y के प्लेस पर -1 पुट करता हूँ, तो मेरा अगर आप -1 पुट कर सकते हो y के प्लेस पर, तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा। आपके पास कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि 4 0 से लेस आप -1 पुट कर लो y के प्लेस पर, तो नीचे -1, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, और नीचे -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 आ रहा है, तो 5 का मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब 0 से 1/4 के बीच में कोई नंबर पुट करके देखो, 0 से 1/4 के बीच में, तो 0 से 1/4 को हम क्या कहते हैं? 0.25 कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 0.10 पुट करता हूँ, 0.1 पुट करता हूँ, ठीक है ना, y के प्लेस पर, तो मैंने यहाँ पर 0.1 पुट किया, तो अंडर रूट में अगर आप 4 × 0.1 पुट करते हो और -1 और यहाँ पर 0.1 है, तो आपके पास कैसा नंबर? ठीक है, तो हमने ये -1 पुट करके देख लिया, तो यहाँ तो आपके पास प्लस का पॉजिटिव आएगा। अगर मैं 0 से 1/4 के बीच में कुछ ही पुट करूं, तो 0 से 1/4 क्या होता है बच्चों? 0.25 होता है। तो अगर मैं 0.1 पुट करता हूं इस फंक्शन में, तो चेक करना, 4 × 0.1 -1 अपॉन 0.1, तो जब मैं इसमें पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.4 -1, तो यहाँ से चेक करो, यहाँ से देखते ही माइनस के नंबर आ रहे हैं। माइनस के 1 में से अगर मैं 0.4 को माइनस करूंगा तो माइनस के नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास माइनस के नंबर आएंगे। 0 से लेके 1/4 पुट करोगे, और 1/4 से आगे पुट करके देख लो y के नंबर, 1/4 से आगे पुट करके देख लो, कितने भी पुट करके देख लो आप आगे, है ना, 1 पुट कर लो, 1.4 के आगे क्या होगा? 1, तो आप 1 पुट करोगे तो 4 में से 1 गया 3 और नीचे आ गया 1, तो पॉजिटिव नंबर आएंगे। कौन से नंबर आएंगे? पॉजिटिव। तो ये सारी जो नंबर लाइन पे जो वैल्यू है वो y के लिए है। किसके लिए? y को बिलोंग कर रही है, y को बिलोंग करेगा रियल नंबर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, तो हमें फंक्शन कैसा चाहिए? अंडर रूट जो फंक्शन होता है वो 0 से ग्रेटर होता है। अंडर रूट वाला फंक्शन क्या होता है? 0 से ग्रेटर। तो देखिए 0 से ग्रेटर में प्लस वाले चाहिए, तो एक तो आ रहा है आपका -∞ से 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरा आंसर क्या आ रहा है? और 1/4 से लेके इन्फिनिटी तक, और 1/4 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना, 1/4 को इंक्लूड कर सकते हैं, 1/4 को बच्चों इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 आपका इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि 0 आंसर हो सकता है। अगर आप 1/4 को इंक्लूड करोगे तो आंसर आपका 0 पॉसिबल है अंडर रूट में, लेकिन अंडर रूट में पॉसिबल कैसे आंसर्स हैं? 0 से ग्रेटर वाले, तो हम यहां पर प्लस वाले आंसर्स उठाएंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? रेंज ऑफ फंक्शन हमारे पास -∞ से 0 और 1/4 से इन्फिनिटी, ये हम निकालने वाले हैं। तो इतना मेरा आंसर आने वाला है, चेक करिएगा। हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे पास फंक्शन है f(x = 1/√9 - x²। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो देखिए डोमेन मस्ट बी रियल, डोमेन ऑफ फंक्शन मस्ट बी रियल नंबर। डोमेन ऑफ फंक्शन आपके पास रियल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रियल नंबर। तो चलिए सबसे पहली बात ये अंडर रूट में, तो आप लोग जानते हो अंडर रूट वाला फंक्शन क्या होता है। अंडर रूट में कोई भी फंक्शन हो 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, अंडर रूट में जो भी फंक्शन होता है 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं इस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ मैं इसको 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास हो जाएगा 3 + x और 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 + x और 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इतना मेरे पास आ गया।
अगर मैं इसे नंबर लाइन पर लगाऊं तो नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी, तो क्रिटिकल पॉइंट्स एक क्या आ गया, एक तो आ गया 3 और एक क्या आ गया -3, एक यहाँ लगाऊं इन्फिनिटी। ठीक है, तो मेरा जो x जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो मेरा जो x जा रहा है -3 से 3 तक, 3 से इन्फिनिटी तक और -3 से पहले इन्फिनिटी तक। तो -3 से पहले आप नंबर रख के देखोगे तो -3 से पहले क्या आता है -4, तो -4 पुट करोगे इसमें, तो -4 में से 3 गया -1 और -4 पुट करोगे, 4 में से 3 गया 1, तो माइनस के नंबर आएंगे यहाँ माइनस के आएंगे, यहाँ प्लस के आएंगे। -3 से 3 के बीच में आप कुछ ही पुट करके देख लो, आपके पास प्लस के नंबर आएंगे। 0 पुट कर लो, प्लस के आएंगे इस फंक्शन में, ये फंक्शन है ना आपके पास, इसमें 0 पुट कर लो तो भी प्लस के आएंगे, और यहाँ पे आएंगे माइनस के। 3 से आगे भी पुट करेंगे तो हम माइनस के आएंगे, क्योंकि 3 से आगे x में माइनस के नंबर आएंगे। तो मेरे पास डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, सीधे सीधे समझ में आ गया। डोमेन ऑफ फंक्शन मेरे पास -3 से 3 तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, -3 से 3 तक। ठीक है, तो हम 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। पूछो इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1 में है फंक्शन। अगर मैंने -3 और 3 दोनों इंक्लूड किया तो 1/0 हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा, 1/0। आप चाहो तो पुट करके देख लो, अगर -3 पुट किया मैंने इसमें तो -3 और 3 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो डोमेन के नंबर्स होंगे। ठीक है, तो डोमेन यहां बिलोंग करेगा -3 से 3 के बीच में। -3 और 3 दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकते। इंक्लूड का मतलब इस पर क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इस पर ओपन इंटरवल आएगा। अगर हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं तो 1/0 हो जाएगा फंक्शन मेरा, 1/√9 - x²। ठीक है, तो पॉसिबल आंसर √0 भी हो सकता है या 0 से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन की। तो देखो रेंज ऑफ फंक्शन निकालते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन ये भी आपके पास वो होने चाहिए। तो रेंज ऑफ फंक्शन हम क्या लेंगे, y = 1/√9 - x²। ये हमने ले लिया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो y² = 1 ये हो जाएगा 9 - x², अंडर कैंसिल हो जाएगा। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कराओ, 9y² माइनस का x²y² = 1। इससे क्या हो जाएगा, 9y² - 1 = x²y²। y² को नीचे ले आओ, तो 9y² - 1 का y² = x²। अगर मैं इसे अंडर में रखूँगा तो देखना 9y² - 1 का y² अंडर में आ जाएगा = x। ठीक है, तो y के टर्म्स में पूरा फंक्शन किस में आ गया, अंडर में। तो इस फंक्शन को भी मैं ऐसे लेके चलूंगा कि भाई अंडर का जो y² है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो पूरा फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा। तो अंडर वाला जो 9y² - 1 है, ठीक है, तो 9y² - 1 अंडर वाला ऊपर वाला फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जहां पर y² इज नॉट इक्वल टू 0, y² इज नॉट इक्वल टू 0, y² क्या होगा, 0 से ग्रेटर हो सकता है बट 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात का ध्यान रखना है। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 9y² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 को मैं उधर ट्रांसफर करता हूं 1, तो y² इज इक्वल टू 1/9 ऐसा हो गया। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं y का, तो y का क्या आ रहा है 1/3, y² है ना, तो ये 1/3 से ग्रेटर आ रहा है। तो 1/3 से ग्रेटर आ रहा है y, ठीक है, लेकिन y 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो 1/3 से कितना ग्रेटर आ रहा है बच्चों, 1/3 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास क्या हुआ, 1/3 से इन्फिनिटी तक। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हमारा रेंज निकल आया। ये क्या निकल आया, रेंज। ठीक है, तो 1/3 से इन्फिनिटी तक जा सकता है। देखते रहिए।